ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी रोजी रोटी के लिए एक छोटे से गांव में काम करने के लिए आया था और जो उसी गांव वालों की नफरत की वजह से अपनी जान गंवा बैठा था। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक चौकीदार रहता था जिस पर गांव के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर नजर रखने की और ट्रेन को लाल और हरी झंडी दिखाने की जॉब लगी थी। चौकीदार हमेशा अपने काम के प्रति गंभीर रहता था और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो अपने काम से छुट्टी लिया हो। वो अपना काम बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा से करता था। उस चौकीदार की इसी निष्ठा और ईमानदारी के कारण वो चौकीदार के कुछ दुश्मन भी बन गए थे उसी गांव में। एक बार की बात है, गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया था और इसी चीज का फायदा उठाकर उस चौकीदार से नफरत करने वाले लोगों ने उसे गायब करवा दिया। अगले दिन जब चौकीदार की कोई खबर नहीं मिली तो उसे ढूंढने के लिए वहां के लोग निकल पड़े और आखिरकार रातों रात चौकीदार कहाँ चला गया उस गांव में किसी को कुछ पता नहीं चला। लोग ये भी नहीं जानते थे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, और जो उन्हें ढूंढने निकले थे उनको भी उस चौकीदार के बारे में कुछ पता नहीं चला। अंत में गांव वालों ने अनुमान लगाया कि शायद वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया होगा या जंगल में कहीं खो गया होगा। समय बीतता गया और अभी तक सब कुछ ठीक था, मगर कुछ दिनों के बाद गांव में कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी, क्योंकि लोगों को रातों को भयानक शोर, किसी के चलने की जोर जोर की आवाजें और फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगी थी। और गांव के कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उन्होंने रेलवे स्टेशन के चारों ओर एक काला साया देखा था। गांव वाले ये सब बातों और आवाजों से बुरी तरह से डर चुके थे और देखते ही देखते गांव में ये अफवाह फैलने लगी कि चौकीदार का भूत गांव वालों को सता रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए तो अब गांव में एक एक करके मौत का तांडव शुरू हो गया था। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार चौकीदार का भूत लोगों को मार क्यों रहा है। और वहीं दूसरी तरफ चौकीदार का भूत और भी बदले की भावना से भरता रहा। जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया या उसकी निष्ठा और ईमानदारी से नफरत की थी, उन्हीं में से ज्यादातर लोगों की मौत हुई थी। गांव वालों ने इस समस्या को दूर करने के लिए रात को जागकर पहरा देना ही ठीक समझा। सभी गांव में रात के समय पहरा दे ही रहे थे कि तभी सबको एक साथ ऐसा लगा कि मानो सबका गला कोई एक साथ घोटे जा रहा हो और सबकी सांसें अटक रही हो। देखते ही देखते उन सब में से 4 लोगों की मौत हो गई। उसने 4 लोगों को एक साथ ही निपटा दिया था। कुछ समय बाद डर के मारे सब गांव छोड़कर चले गए और गांव वीरान पड़ गया। सरकार ने यह सब देखते हुए कुछ लोगों को स्टेशन की पड़ताल करने के लिए भेजा, मगर उन सभी के साथ भी वही सब हो रहा था जो गांव वालों के साथ हुआ था। उन सभी ने भूत को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सभी की सभी कोशिशें नाकाम रही। चौकीदार का भूत बदले की भावना के कारण इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उससे आसानी से सामना नहीं किया जा सकता था। आखिरकार कुछ बहादुर लोगों की एक टीम ने इस मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन सभी ने कुछ जरूरत के हथियार लिए और भूत का सामना करने के लिए रेलवे स्टेशन पर टूट पड़े। लेकिन जैसे ही रेलवे स्टेशन में घुसे कि तभी उन्हें एक भयानक नजारा सामने देखने को मिला। चौकीदार का भूत वहीं मौजूद था और उन सब का इंतजार कर रहा था, और वो भी चमकती हुई आंखें और डरावनी मुस्कान के साथ। उन लोगों में से कुछ लोग ने चौकीदार के भूत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों के सारे हथियार उसके आर पार हो गए। अब चौकीदार के भूत को उन पर और भी गुस्सा आ रहा था। किसी को कुछ पता चलता उसके पहले ही चौकीदार के भूत ने एक झटके में उन्हें अंधेरे में घसीट लिया, और वो सब भी उस दिन के बाद लापता हो गए। उस दिन के बाद से किसी ने कभी भी उस गांव और उस भूतिया रेलवे स्टेशन के पास जाने की भी नहीं सोची। चौकीदार का भूत आज भी गांव में मंडरा रहा है उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने उसे मारा था। आज गांव को एक शापित जगह के रूप में जाना जाता है और लोगों ने हर कीमत पर इससे परहेज किया हुआ है, और इसीलिए चौकीदार का भूत हमेशा के लिए उस रेलवे स्टेशन और उस गांव में फंसा रह गया है, और आज भी वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।